में भगवान। तो जिसकी जितनी हमने महत्ता दी हुई है उसी के अनुसार हमारे जीवन में वैसी प्राप्ति हमको हुई है या होती है। हमने भगवान को तो अंतिम के लिए छोड़ रखा है, अपवाद स्वरूप। कहने का तात्पर्य ये है कि कुंती ने मांगा, क्या मांगा कि भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु ऐसी विपत्ति चाहिए कि हमेशा रहे और बार बार आपका दर्शन होता रहे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। आइए भजन सुनते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा
बदनाम कर देगी। कभी कर खाती है दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शरण सब राधे, शरण सब खा बैठे, शरण सब खा बैठे, देखा जाएगा। शरण सब खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गादी पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, लेकिन उनके मन को शांति नहीं है। द्वारकानाथ ने सोचा कि एक साथ कई एक काम बन जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर के साथ पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास, बाणशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के पास पांचों पांडव द्रौपदी के साथ द्वारकानाथ सबके सब कुरुक्षेत्र में पधारे। पितामह भीष्म बाणशैया पर पड़े हैं। इस महापुरुष के मरण को देखने के लिए नारद, धौम्य, पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उपस्थित हुए हैं और पितामह ने सबका हाथ जोड़ करके अभिवादन किया है। अब तो नजर द्वारकाधीश के दर्शन पर टिकी हुई है। हर एक आने वाली आहट गोविंद की आहट है। ऐसे भाव से पितामह भीष्म चौंक जाते हैं और चारों ओर
नजरें घुमा करके गोविंद को देखने लगते हैं। इस प्रकार से जैसे ही भगवान को दूर से आज पितामह ने देखा, आनंद के अश्रु नेत्रों से निस्तृत होने लगे। ऋषि मुनियों ने भगवान का स्वागत करते हुए प्रणाम किया है। भीष्म ने बड़े प्रसन्न होकर के हाथ जोड़े, प्रभु भीष्म के सम्मुख हुए, नेत्र से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। पितामह ने प्रभु को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, हे दयालु, मैं तो आपके आगमन की प्रतीक्षा कब से कर रहा हूं। हे देवों के देव, प्रतीक्षा, अब तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की है, अब आप मेरे मरने की प्रतीक्षा करो। तो पितामह भीष्म ने कौरवों का इसलिए भी साथ दिया कि अगर पांडवों के साथ में युद्ध में खड़ा रहा तो भगवान का सामने से दर्शन नहीं हो पाएगा। भगवान का सन्मुख दर्शन हो, इसलिए पितामह ने विरोधी पक्ष में रह करके युद्ध करने का फैसला किया। और अंतर्यामी प्रभु द्वारकानाथ इस भाव को जानते हैं। भीष्म के मरण को सुधारने के लिए साक्षात गोविंद सामने उपस्थित है। तो मरना तो ऐसा हो, कैसा मरना हो कि जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे, रे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मौत से संसार डरता है, जिस मौत से संसार झिझकता है, भयातुर होता है, उस मौत को एक भक्त कैसे स्वीकार करता है कि जाओ मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। यहां जैसे ही भगवान को प्रतीक्षा करने के लिए कहा, भगवान मुस्कुराए, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रार्थना करी है पितामह भीष्म से कि पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर को आप सांत्वना दें, इनको शिक्षा दें। तब जाकर के पितामह भीष्म ने राजधर्म की, स्त्री धर्म की, भगवत धर्म की और मोक्ष धर्म की महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा दी है। और जैसे कोई पुष्प उतार करके और भगवान के चरणों में चढ़ा दे, भागवतकार कहते हैं पितामह भीष्म ने सदैव देवो भगवान प्रतीक्षसा, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन्, मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः। भगवान के चरणों में पितामह भीष्म ने अपने प्राण पुष्प की तरह अर्पित कर दिए। देवताओं ने बाजे बजाए, शंख ध्वनि होने लगा, घर घंटा घड़ियाल बजने लगा, जय जयकार होने लगा, पुष्प की वृष्टि होने लगी। धन्य है पितामह भीष्म का मरण कि साक्षात द्वारकानाथ परमात्मा प्रभु सन्मुख खड़े हैं और जैसे कोई पुष्प चढ़ा दे, वैसे पितामह भीष्म ने अपने प्राण प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दिए हैं। पितामह भीष्म के अंग
से वो तेज निकल करके प्रभु के श्रीअंग में जाकर के विलीन हो जाता है। सबने जय जयकार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इस प्रकार से भगवान ने पितामह भीष्म के मन की कामना पूर्ण की और पितामह भीष्म का उद्धार किया। इधर द्वारका गए भगवान को बहुत दिन हो गए, इसलिए भगवान द्वारका चलने को उद्यत हुए। दारू प्रसाद भी तैयार हुआ है। जो ही समाचार द्वारका गई है कि भगवान पधार रहे हैं, तोरणवार बंधनवार पताकाओं से पूरी द्वारका नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और सबके सब द्वारका वासी की यही इच्छा है कि भगवान सबसे पहले हमें मिले। अंतर्यामी प्रभु सबके मन की बात जान करके और द्वारका में जैसे ही प्रवेश करते हैं, एक से अनेक रूप धारण करके प्रभु सारे द्वारका वासियों के साथ एक साथ मिलते हैं। सबके मन में आनंद आनंद हो जाता है। तब पीछे से 6 महीने बाद महाराज युधिष्ठिर अर्जुन को भगवान का कुशल क्षेम जानने के लिए द्वारका भेजते हैं। इधर अर्जुन को गए हुए जब महीनों बीत गए, तब एक दिन भीम के साथ बैठ करके धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि अर्जुन को गए हुए महीनों बीत गए, कोई द्वारका से कुशल समाचार नहीं आया। पता नहीं क्या होने वाला है। आकाश से उल्काएं बरस रही है, मौसम विपरीत हो गए हैं, मंदिरों में भगवान के श्रीअंग पर जो दिव्य तेज है वो निस्तेज हो गया है। और अब तो घरों में ताले लगने शुरू हो गए हैं। लोगों के घरों में चोरियां होने लगी है। पता नहीं क्या कुछ अपशकुन होने वाला है। रात्रि को कुत्ता रोता है, कौवा चिल्ल बोलता है। ऐसा आपस में चर्चा भीम के साथ धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। उसी समय दूर से निस्तेज हारा हुआ थका हुआ अर्जुन को आता देख करके उद्यत होकर के महाराज युधिष्ठिर दौड़ पड़ते हैं। भैया भैया आओ, तुम्हारी ही चर्चा चल रही थी, तुमसे मिलन की बड़ी उत्कंठा थी। अर्जुन को जो ही गले लगाते हैं, अर्जुन के चेहरे पर जैसे ही नजर जाती है, युधिष्ठिर ने निस्तेज अर्जुन को देखा। अर्जुन से पूछते हैं, भैया द्वारका में सब कुशल से है ना? द्वारकाधीश ठीक से हैं? रानियां ठीक से हैं? द्वारकावासी ठीक ठाक तो हैं? अर्जुन विरह व्याकुल से व्यथित होकर के चरणों पर हम लोगों को असहाय छोड़ करके और सबके सब इस दुनिया से चले गए हैं। भागवतकार कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहितम तेजो एव विस्मापनम महत्। महाराज हम सब वंचित हो गए। और अर्जुन के उस असहाय अवस्था को देख करके अर्जुन से जब पूछते हैं तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया, तो अर्जुन कहते हैं कि महाराज अब तक मैं भ्रम में था कि
मैं अपने गांडीव के बल पर महाभारत का युद्ध जीता, पर वो सारा अभिमान मेरा चकनाचूर हो गया। कि समय समय नर क्या करे, समय समय नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की रात। पुरुष नहीं बलवान है, पुरुष नहीं बलवान है, समय होत बलवान। और गोपी लूटी भील ने, वही अर्जुन वही बाण। काल के वशीभूत जीव मात्र है। काल चक्र जब अनुकूल होता है तो हमारी बुद्धि काम करने लगती है, हमारी योग्यता पात्रता काम आने लगती है, चहुओर से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होना शुरू होता है। और जैसे ही काल का चक्का विपरीत होता है कि अनुकूल भी विपरीत होना शुरू हो जाता है, प्रतिकूल होना शुरू हो जाता है। पांडव बड़े दुखी हुए, परीक्षित युवा हो गए हैं। युवा परीक्षित को राजगादी देकर के सभी पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है और सदगति प्राप्त की है। इधर धृतराष्ट्र महाराज और महारानी गांधारी को चुपके से रात्रि में विदुर जी महाराज अचानक से तीर्थाटन कर आए और ज्ञानोपदेश किया है। गांधारी और धृतराष्ट्र भी भगवत भजन करते हुए सदगति को प्राप्त हो गए। अब जब 13 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर की गादी पर विराजमान किया गया है तो समस्त प्रजा सुखी हो गई है। प्रजा पालक के रूप में परीक्षित महाराज सुखपूर्वक राज्य का कार्यभार संभाल करके और तदनुकूल शासन करने लगे। एक समय की बात, टहलने के लिए अचानक से निकले हैं। देखते हैं कि एक काला पुरुष एक डंडे से एक गाय और बैल सामने खड़े हैं। बैल का एक पग मात्र है, 3 पग कटा हुआ है। गाय सामने खड़ी है और वो निर्दयी काला पुरुष, कलूटा पुरुष उस बैल को पीट रहा है, गाय को पीट रहा है। बैल के आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं, भय से मल मूत्र का त्याग हो रहा है। गाय के आंखों में आंसू है। ऐसा देख करके चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज परीक्षित ने धनुष पर बाण का संधान किया और उस काले कलूटे पुरुष को निशाना बना करके, दुष्ट ठहर जा, तू इस गाय को, तू इस बैल को क्यों मार रहा है, क्यों पीट रहा है, क्यों प्रताड़ना दे रहा है, आज मैं तुझे प्राणांत कर दूंगा। ऐसा जैसे ही कहते हैं मारने के लिए उद्यत हुए कि वो झट से दौड़ते हुए आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में लेट गया और कहा, महाराज महाराज मैं आपकी शरण में हूं और शरण में आए हुए की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य है। महाराज सबसे पहले तुम है कौन, ये मुझे अपना परिचय दो। परीक्षित ने जो ही पूछा, कहा महाराज अब मेरा राज्य है, ये मेरा युग है, मैं कलयुग हूं।
परीक्षित महाराज ने कहा, तू दुष्ट है, पापी है, तू बैल को पीट रहा था, तू गाय को पीट रहा था, इसलिए तू मेरे राज्य से निकल जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें दंडित करूंगा। उस कली ने कहा, महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जहां कहीं भी मैं जाता हूं वहां तो आपका ही राज्य है, तो आपके राज्य से बाहर कहां बचा है धरती जहां मैं जाऊं, इसलिए महाराज मुझे आप अपने शरण में ले लें, अपने राज्य में जगह दे दें। महाराज परीक्षित कहते हैं भागवतकार के शब्दों में, वर्तमान नरदेव देहेश्वनु प्रवृत्तोऽयं धर्मपूगः लोभोनितं चौर्यमनार्यमन्यो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। तू सारे अवगुण की खान है कली, इसलिए मैं तुझे अपने राज्य में शरण नहीं दे सकता। तब कली ने चरण पकड़ करके कहा, महाराज यद्यपि मेरे में सब अवगुण विद्यमान है, मैं अवगुणों की खान हूं, पर एक इतना बड़ा गुण है कि वो सारा अवगुण मेरा उसके सामने छोटा पड़ जाता है, ओछा पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो परीक्षित ने पूछा, ऐसा कौन सा गुण है तेरे में कि मैं तुझे शरण दूं? तब कली ने कहा, महाराज कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। परीक्षित को कहता है कली कि राजन, मेरे में सारे पाप भरे पड़े हुए हैं, पर इस युग में जो भी प्रेम से भाव से प्रभु के नाम का संकीर्तन सामूहिक रूप से करता है, उसका सहजता पूर्वक उद्धार कर देता हूं मैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग समयुग नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास। ऐसे कलयुग की महिमा है कि कलयुग में प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन किया जाए तो उसके जन्म के जीवन के सारे पाप ताप संताप तो नष्ट हो ही जाते हैं, सहजता में भगवत प्राप्ति हो जाती है, सहजता में वो मुक्त हो जाता है, सहजता में उसका जीवन आनंद से भर जाता है। ऐसा सुनकर के परीक्षित आश्चर्यचकित होकर के सोचा, विचार किया कि यद्यपि ये सारे अवगुणों की खान है, पर एक गुण इसका इतना बड़ा है कि सारा अवगुण इसका ढक जाता है, छुप जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कहा कलिकाल को परीक्षित ने कि जा, 4 जगह मैं तुझे देता हूं। भागवतकार कहते हैं कि अभ्यर्थित सदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ, द्योतं पानं स्त्रिय
करने की इच्छा हुई। निरीह वन्य पशुओं को मारने की इच्छा हुई है। राजा शिकार करने के लिए चले हैं। अनेकानेक वन्य पशुओं को मारते मारते दोपहर का समय, भीषण गर्मी, भूख और प्यास से व्याकुल राजा जल की खोज करते हुए इधर उधर भटकते हुए सामने एक पर्णकुटी दिखाई दिया। आशा भरे कदमों से उस कुटी में प्रविष्ट होते हैं। सामने एक ध्यानस्थ ऋषि दिखाई देते हैं। जो राजा संतों का सम्मान करता था, संतों की सेवा में बिछ जाता था, वो राजा सोचता है कि मैं राजा हूं और ये ऋषि मेरा स्वागत नहीं कर रहा, मुझे जलपान नहीं करा रहा है और ढोंग करके ध्यानस्थ बैठा हुआ है। उसी समय एक सर्प सामने से गुजर रहा है। बाण का संधान किया, उस सर्प को मार डाला राजा ने और मरे हुए सर्प को ऋषि का अपमान करते हुए उनके गले में पहना दिया और वहां से परीक्षित अपने महल को वापस आ गए। इधर ऋषि का नाम शमीक था। शमीक के पुत्र श्रृंगी को उसके बाल सखाओं ने ये सूचना दी कि मित्र, तेरे पिता को किसी राजा ने मरे हुए सर्प गले में पहना करके अपमानित किया है। श्रृंगी आओ देखा बताओ देखा, पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। सामने जल नदी से उठा करके और अभिमंत्रित करके और मंत्रोच्चार करता हुआ कि जिस किसी राजा ने भी ऐसी धृष्टता की है, मेरे पिता का अपमान किया है, ऐसे राजा को दंड मिले। और कैसा दंड मिले? भागवतकार कहते हैं कि एते वारोसताम्नाक्षो वयास्यात् ऋषिपालकः कौशिक्यापि उपस्पृश्य वागवज्र विसर्जः। और वज्र बाण के समान शब्द बाण छोड़े कि तिलंघयितं मर्यादं तक्षकः सप्तमे हरि तंक्षति स्म कुलाचारम् चोदितो में तदद्रुहम्। जिस किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा और उसके मृत्यु हो जाएगा। इधर समीक का ध्यान खुला है। सामने रुदन करते हुए अपने बालक को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। उस बालक ने अपने ध्यानस्थ पिता के गले से सर्प उतार करके फेंका और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, जिस किसी भी राजा ने आपका अपमान किया है, मैंने उसे शाप दे दिया है कि उसे 7वें दिन तक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक अंतर्धान होकर के देखते हैं। अंतर्यामी शमीक समझ जाते हैं। कहा, अरे बालक, तूने ये क्या कर दिया? तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। अरे पापी से डरो, पापी से डरो नहीं, पाप से डरो। पापी को नष्ट करना मना है। शास्त्र हमारा कहता है कि पाप के लिए दंडित करो, पापी को मार नहीं डालो। पाप से डरो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तूने तो धर्मात्मा राजा सम्राट महाराज परीक्षित को शाप दे दिया। अब शाप दे ही दिया तो कम से कम ये समाचार तो उनको
भेज दो। किसी के द्वारा महल में यह समाचार भिजवाया गया है। इधर परीक्षित महाराज जैसे ही अपने महल में आए, मुकुट उतारा, कली मुस्कुराता हुआ अट्टहास करने लगा। कहा, महाराज मुझे जो करवाना था मैंने वो करवा दिया। अब तो पश्चाताप के मारे परीक्षित ने राजसी वेश का त्याग किया है और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करके स्वयं राजर्षि हुए हैं। कि उसी समय समाचार मिलता है कि महाराज आपको शाप लगा है, आप की 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी और आप अब सावधान हो जाए। सोचिए, जिसको पता चल गया हो कि 7वें दिन मृत्यु है, वो सावधान हो गया और हमको तो हमारा पता ही नहीं है कि कब है कब नहीं है। कोई पता नहीं। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत नास गुमान असा। इस छोटे से जीवन में हम क्या सोच रहे हैं, मानो कल्पांतर तक हम नहीं मरेंगे। सब मरते हैं, सबको हम श्मशान दे आते हैं, पर हम तो बचे रहते हैं। हम कहां मरते हैं? यहाँ परीक्षित महाराज राजर्षि होकर के और अनशन पर गंगा किनारे आकर के बैठ गए हैं। सारे ऋषि मुनि महात्मा परीक्षित को देखने आए हैं। परीक्षित सारे ऋषि मुनि महात्माओं का आदर करते हुए सबसे प्रश्न पूछते हैं, महाराज 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प डसेगा, अकाल मृत्यु के गाल में समाये हुए प्राणी को क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, मुझे समाधान दें। सबने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ समाधान बताया, पर महाराज परीक्षित को संतुष्टि नहीं हुई। तब परीक्षित को अपने उस गर्भ अवस्था में अपने रक्षक प्रभु द्वारकानाथ की याद आई है। उस द्वारकानाथ का स्मरण किया है महाराज परीक्षित ने और कहा, प्रभु आपने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, अब आप ही मेरे सद्गति का उपाय कीजिए। और जैसे ही परीक्षित ने प्रार्थना करी, उसी समय भगवान की प्रेरणा से भागवतकार कहते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानोनपेक्षा और अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्रा अभवत् अर्थात भगवान ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव के रूप में उत्तर दिशा की ओर से दिव्य प्रकाश हुआ है। उस प्रकाश के मध्य भगवान सुखदेव प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव को आता देख करके संकट ध्वनि होने लगी, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजने लगे, आकाश से देवगणों ने पुष्प की वर्षा की है, ऋषि मुनियों ने जय जयकार किया है और सारे के सारे ऋषि मुनि महात्माओं के साथ महाराज परीक्षित ने साष्टांग सुखदेव को प्रणाम किया है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था श्री सुखदेव। हमारे यहाँ
शरीर की उम्र की प्रधानता नहीं है, हमारे यहाँ तो ज्ञान के उम्र की प्रधानता है। हमारे यहाँ शरीर से बूढ़ा होना आम बात समझा जाता है, ज्ञान वृद्ध होना विशिष्ट बात समझी जाती है। इसलिए हजारों हजार वर्ष के ऋषि मुनि महात्मा वहां सामने मात्र 16 वर्ष के आयु के श्री सुखदेव को साष्टांग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी का पाद अर्घ आसन कंद मूल फल लेकर के महाराज ने यथोचित सत्कार किया है, आसन पर बिठाया है और प्रणाम करते हुए प्रश्न करते हैं परीक्षित कि गुरुदेव 4 प्रकार के होता है, वस्त्र गंदा होता है, वस्त्र सड़ता है, गलता है, वस्त्र नष्ट होता है, परंतु वस्त्र को जो पहनने वाला है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस शरीर से, इस देहाभिमान से हे राजन तू मुक्त हो जा कि तू शरीर मात्र है। हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुख कष्ट पीड़ा यही है कि हम अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं। जैसे गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है, इसका मतलब गाड़ी चल रही है, लेकिन चालक जब तक उसे ड्राइव ना करे, ना चलाए, तब तक वो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से है राजन, जब तक तुम्हारे अंदर कुछ चेतना बैठी है तब तक ये शरीर क्रियाशील है। ये आंख देखने का काम कर रही है, ये कान श्रवण करने का काम कर रही है, ये वाणी बोलने का काम कर रही है, ये हाथ पैर क्रियाशील है, ये पेट पचाने का काम कर रही है। और जैसे ही वो चेतना इस शरीर से निकल जाती है, ये शरीर तो मुर्दा था, मुर्दा है और मुर्दा ही रहेगा। इसलिए मैं शरीर हूं ऐसा विचार छोड़ दे, ऐसी भावना छोड़ दे, मैं शरीर में हूं, ऐसी भावना, ऐसे विचार, ऐसा स्मरण शुरू कर दे कि अजः नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। और अगर तू मरने के भय से भयभीत है तो जान कि जातस्य ही ध्रुवमृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निर्धारित है, और जो मरता है पुनः उसका जन्म निर्धारित है। इसलिए भी तू भय मुक्त हो जा। भागवतकार कहते हैं कि वरीयाने से प्रश्नः कृतो लोकहितं विपो आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। कहा राजन, श्रवण करने योग्य हजारों विषय हैं, करने योग्य हजारों कर्म हैं, लेकिन देह में, गेह में, पुत्र में, परिवार में फंस करके मनुष्य मात्र आसक्त होकर के अपनी आयु व्यर्थ में गंवाता हुआ चला जा रहा है। कैसे? अगर एक सांस की कीमत जाननी हो तो कोरोना काल में याद करिए,
एक श्वास की कीमत क्या है, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत क्या है। वो श्वास जिसका टूटा, जिसने श्वास को खोया, उसको पता है कि एक श्वास की कीमत क्या है। उस किडनी फेल आदमी से पूछिए जिसका किडनी फेल हो गया है और जिसका डायलिसिस चल रहा है, उससे पूछिए कि किडनी की कीमत क्या होती है, एक लीवर की कीमत क्या होती है। उस जिसका लीवर डैमेज हो गया है उससे पूछिए। एक बल्ब की कीमत क्या होती है, जिसका बल्ब काम करना बंद कर रहा है। उस आंख की कीमत क्या होती है, अंधेपन की पीड़ा क्या होती है, उस अंधे से पूछिए जो जन्मांध है और चाहते हुए भी दुनिया को देखना चाहता है पर वो दुनिया को देख नहीं पाता। इतने सारे महत्वपूर्ण विशिष्ट कीमती अंगों को प्राप्त करके भी हम पल प्रतिपल कर क्या रहे हैं। व्यर्थ में क्षण क्षण हम अपने आयु को गंवाते चले जा रहे हैं। और मृत्यु से बचने का जितना भी उपाय है वो सारा उपाय हम करते रहते हैं, लेकिन मृत्यु ऐसी एक कठोर ऐसा सत्य है जिससे एक न एक दिन हमको सामना करना ही पड़ेगा। तो भागवत जीने की कला सिखाती है, भागवत जी मरने की कला भी सिखाती है। उसके बाद आसन पर स्थिर होकर के सबसे पहले ध्यान योग का विषय बतलाया है कि राजन सबसे पहले हमारा आसन स्थिर हो। हमारा तो आसन ही स्थिर नहीं, आधा घंटा स्थिर चित्त होकर के नहीं बैठ सकते, इधर से उधर उधर से इधर कच मच कथा हो रही है, नींद आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा आसन स्थिर होना चाहिए। एक घड़ी, आधी घड़ी, जितनी देर ही बैठ पाए, सहजता से जिस स्थिति में हम रहें उस स्थिति का नाम आसन है। आसन स्थिर हो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य किया। स्थिर आसन पर बैठ करके हे राजन प्राणायाम करो और ध्यान धारणा समाधि लगा करके और इस शरीर से अलग होने का अनुभव करो। एक गृहस्थ और एक सन्यासी में अंतर क्या है? गृहस्थ भी मरता है, सन्यासी भी मरता है, मरना निश्चित है, पर गृहस्थ मरना नहीं चाहता। सन्यासी मरने को आनंद के रूप में स्वीकार करता है। क्यों? इसलिए कि उसके लिए मृत्यु कुछ है ही नहीं। कैसे? कोई एक भक्त किसी महापुरुष के पास गया और कहा, महाराज हम शरीर से अलग
लगे। इस प्रकार से विराट भगवान के ध्यान का सूत्र बताया श्री सुखदेव ने और कहते हैं राजन, ये मस्तक जो है भगवान का, ये मस्तक ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ये मस्तक हमारा क्या है? ब्राह्मण है। और बाहु राजन्य कृतः, ये भुजा क्या है? हमारी क्षत्रिय है। ये हमारा पेट क्या है? पुरो यज्ञ वैश्य, ये पेट वैश्य है। सारा भोजन इसी पेट में इकट्ठा होता है। और पद्भ्याम सूत्रो अजायत, और चरण क्या है? ये शूद्र है। लेकिन हम किसी को प्रणाम करते हैं तो चरणों पर ही गिरते हैं। नहीं, तो समझने का फेर है भैया, ये चारों वर्ण सबके साथ लगा हुआ है। इसको किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष से लेकर के पता नहीं, लोग अपने अपने स्वार्थ में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अगर पैर ना हो तो ये शरीर किस पर आधारित रहेगा? बताओ। अगर सर नहीं हो तो शरीर का क्या महत्व है भाई? अगर हाथ नहीं हो तो किस काम का है ये जीवन? एक एक अंग महत्वपूर्ण है। इन्हीं अंगों पर आधारित हमारी वर्ण व्यवस्था बनाई गई। और भगवान कहते हैं चतुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से हम छोटे होते हैं, गुण और कर्म से हम बड़े होते हैं। लेकिन आज तो बड़े होने की परिभाषा ही बदल गई है भाई। आज तो जिसका पद है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो बड़ा है। जिसके पास बाहुबल है, बहुत बड़ा। नहीं, उसी को लोग पूछते हैं, उसी को लोग बड़ा मानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि बड़ा कौन है? बड़ा सच में वो बड़ा है जो अपने पास के छोटे को भी अपने बड़प्पन से बड़ा कर दे। बलवान वो नहीं कि अपनी ताकत से किसी को दबाए। असल में बलवान वो है जो अपने बल से किसी निर्बल को भी बलवान बना दे। असल में धनवान वो नहीं कि जेन केन प्रकार किसी भी प्रकार से धन अर्जित कर लिया हो। असल में धनवान वो है जो अपने धन से किसी निर्धन को भी धनवान बना दे। तो यहां पर भगवान की नारियां नदियां हैं, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, और चंद्रमा भगवान का मन है, और माया भगवान का हास्य है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो वो भगवान की माया है। और ये सारे बादल भगवान के सुंदर सुंदर काले घने बाल हैं, अर्थात सर्वम खल्विदम ब्रह्म, एवरीथिंग इज ही, एवरीथिंग इज ही। और क्या? और एवरीथिंग इज ही। सब वही है और सब उसी के हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव ने परमात्मा के ध्यान का स्वरूप बताया। उसके बाद दो प्रकार की मुक्ति बताई। कहा राजन, दो प्रकार की मुक्ति है, एक सद्यो मुक्ति है और एक क्रम मुक्ति है। सद्यो मुक्ति क्या है? जैसे दरभंगा से फ्लाइट पकड़े दिल्ली, घंटे भर में उतर गए, कोई ट्रैफिक जाम नहीं। और क्रम मुक्ति क्या है? वैशाली पकड़े और प्रत्येक स्टेशन पर रुकते हुए दिल्ली पहुंचे। इस प्रकार से सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन परीक्षित को बतलाया। उसके बाद सुखदेव ने पूछा
सुखदेव को परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान इस सृष्टि का पालन और सर्जन और विसर्जन किस प्रकार करते हैं। तब श्री सुखदेव जी को अब मंगलाचरण करने की याद आई है। श्री सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सुदुर्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्मवर्त्मने नमो नमस्ते प्रखभाय सात्वतां विदूरकाशाय मुहुर्योगिना निरस्त साम्य विषये राधसा स्वधामने ब्रह्मणे रंस्ते नमः। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। भगवान वेदव्यास प्रथम स्कंद में मंगलाचरण करते हैं, श्री सुखदेव द्वितीय स्कंद में मंगलाचरण करते हैं और इसमें राधसा शब्द का प्रयोग हुआ है। राधा जी श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। निकुंज लीला में श्री सुखदेव राधे 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 रटन करते हुए विचरण कर रहे हैं। इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। उसी समय श्री राधा रानी प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के श्री सुख को अपने हाथ में बिठा करके सामने उसे इशारा करती हैं कि हे सुख, राधे राधे माँ बदो, कृष्ण कृष्ण बदो। जपे जा राधे राधे राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे राधा सब वेदों के सार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे राधा सब वेदों के सार जपे जा राधे राधे हरि। राधा राधा गावे ओ प्रेम प्रणाम